देसी हिप हेलो हिप हॉप लवर्स, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सभी भाई लोगों को। कुछ हिप हॉप की अपडेट लेके आए और साथ में हिप हॉप के अंदर आए दिन कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहती है, भेड़ चाल होती रहती है। कुछ कंट्रोवर्सीज होती नहीं है कि पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है कि हाँ यार कुछ ना कुछ हेड फैलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ गलत बोला जा रहा है। पता नहीं मेरा आज का ये वीडियो बनाना सही है या फिर गलत है। कुछ लोग शायद इस वीडियो को देखने के बाद मुझे सपोर्ट करें या फिर शायद कुछ लोग मेरे अपोजिट में जाए। लेकिन जो मेरे अपोजिट में जाने वाले हैं, जो मुझे हिट देने वाले हैं, उनसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि मेरा ये वीडियो गलत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, चीज़ें समझाना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें गलत बोली है तो मैं इस वीडियो को डिलीट करने के लिए तैयार हूँ और साथ में आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ अगर हेट देनी है तो मुझे चीज़ें पूरी डिटेल में समझाना है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा है, थोड़ा बहुत पब्लिक से पूछा है और जैसे कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तो मुझे कहने के लग रहा है कि यार पब्लिक जो है, कुछ पब्लिक, थोड़ी बहुत पब्लिक, जैसे कोई मीम पेज होता है या फिर कोई रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। अब उनके पास फॉलोअर्स ज़्यादा है, उनको लगता है कि हाँ यार जो फॉलोअर है, हाँ यार इसने लग रहा है सही पोस्ट किया है, तो भेड़ चाल पूरे पीछे पीछे चल जाते हैं। लेकिन वो पूरे मैटर को समझते नहीं है। शायद मेरे वीडियो गलत भी हो सकता है, मेरे बोलने का मतलब भी गलत हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ तलहा अंजुम के ट्वीट के बारे में और शायद मुझे कहने के लगता है कि कंट्रोवर्शियल ट्वीट था, पब्लिक को समझने में दिक्कत हुई या समझाने में किसी को दिक्कत हुई। तो मैं एज अ हिप हॉप लवर, एज अ फैन, मैं ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये इंडिया पाकिस्तान का जो हेट फैल रहा है हिप हॉप सीन के अंदर ये ना फैले। इंडिया हिप हॉप ना हो, पाकिस्तान हिप हॉप ना हो, ये प्रॉपर एक देसी हिप हॉप रहे। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि हम बचपन से देसी हिप हॉप ही सुनते आए हैं। तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी तलहा अंजुम के ट्वीट को लेके। इससे पहले तलहा अंजुम के ट्विटर के बारे में बता दूं भाई, तलहा अंजुम ने पहले भी मोदी के बारे में गलत बोला है। गलत तो नहीं बोला है, मतलब जो पाकिस्तान के लोग मोदी के बारे में समझते हैं वो चीज़ बोलने की कोशिश की थी पहले भी, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे इंडिया के अंदर पहचान होने लगी, पब्लिक सुनने लगी और लगा कि हाँ यार रैपर हमको यहाँ पे सपोर्ट करे, तो उन्होंने वो सारे के सारे ट्वीट डिलीट कर दी थी। अब वो नहीं पता क्यों डिलीट कर दी थी, शायद वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग हमें हेट करें। लेकिन यहाँ पे एक और ट्वीट किया है तलहा अंजुम ने और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छी बात बोली है या फिर एक फेवर में बात बोली गई है, जिसके अंदर पब्लिक ने सुना और पब्लिक को लगा कि नहीं यार ये गलत है। शायद उनको इंग्लिश समझ नहीं आया या फिर इंग्लिश की वो पकड़ नहीं पाए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और कहने की डबल ऑन्ट्रोंट्रा होता है ना हिप हॉप के अंदर, वही मुझे लग रहा था कि तलहा अंजुम ने यहाँ पे मारा है। लेकिन पब्लिक को जो समझना था, अच्छा जो पब्लिक समझेगी वो अच्छा समझेगी, लेकिन जो गलत समझेगी उसको गलत ही समझेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डबल मीनिंग बात की गई है। अंजुम ने ट्वीट किया था, आई वंडर इफ द चाइनीज आर्मी हैज एन ISPR एंड मेक्स सॉन्ग्स लाइक हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। The chances are slim because they neutralized around 20 Indian soldiers according to BBC report। अब इसका मतलब ये है कि भाई तलहा अंजुम शायर हमारे कवि कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मैं हैरान होऊंगा अगर चाइनीज आर्मी के पास एक ISPR हो। अब ISPR का मतलब क्या है मैं पहले आपको ये बताता हूँ, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। ये एक मीडिया विंग है पाकिस्तान आर्मी फोर्स की तरफ से, उनका एक मीडिया है, ये समझ लो। तो उन्होंने बोला है कि चाइनीज के पास भी ऐसा होना चाहिए था जो गाने बनाए हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये गाना सुनना बहुत ही बेहतरीन है। गाना इस टॉपिक पे था कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2014 में, या फिर कुछ एक सीन हुआ था स्कूल के अंदर, पेशावर के अंदर कुछ आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने बच्चों के ऊपर कंटिन्यू फायरिंग करना स्टार्ट की थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे थे, साथ में टीचर भी मरे थे, बच्चे भी मरे थे। आई थिंक 100, 150, 200 लोग मरे थे। उसके ऊपर ये गाना बनाया था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद तालिबानों ने इसकी वो ली कि हाँ ये जो हमने करवाया है ये हमने करवाया, इसकी हम पुष्टि ये करते हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने ये गाना बनाया था और यही चीज़ तलहा अंजुम ने बोली कि काश जैसे पाकिस्तान का थॉट है कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ये थॉट शायद जो है चाइनीज आर्मी के अंदर भी एक ISPR एक टीम होनी चाहिए, उनके मन में भी एक थॉट हो। लेकिन चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो चल रहा है लद्दाख के अंदर, उन्होंने चाइनीज ने इंडियन आर्मी के 20 लोगों को मार चुके हैं, जो कि न्यूज़ आ रही थी BBC की तरफ से भी और हर किसी की तरफ से भी। तो ये सीन था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, चांस बहुत कम है, बट ऐसा होना चाहिए था कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो ये यहाँ पे तलहा अंजुम के बोलने का मतलब था। लेकिन पब्लिक को यहाँ लगा कि अबे यार ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। यहाँ पे बोला दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि इंडिया को ऐसा दुश्मन इन्होंने दिखाया। अगर ये कहना कि इंडिया चाइनीज की भाषा में बात करे तो वो हमारे दुश्मन है, तो शायद एक चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बट यहाँ पे लोगों ने गोल गोल घुमाया और पब्लिक गोल गोल घूम गई उनके चक्कर में। बट इस ट्वीट का मतलब सिंपल ये है कि
कि चाइनीज के पास भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एनजीओ होनी चाहिए जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाए, उनको हेट ना करे। लेकिन ये चांस बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी लद्दाख के अंदर इतने कंट्रोवर्सी चल रही है, फाइट चल रही है कि इंडिया के 20 लोगों को वो मार चुके हैं ऑलरेडी। पत्थर चले, जो भी चले, आप न्यूज देख रहे हैं, तो ये सीन कम है। तो ये बोलने का मतलब था, लेकिन पब्लिक बहुत गलत इसका मतलब निकाल दिया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे हेट, जब तक आपको कुछ चीज पता ना हो तो किसी के बारे में कुछ भी हेट ना फैलाओ। बस यार अंजुम के लिए मुझे यही बोलना था। और दूसरी जो हिप हॉप अपडेट है और ये है कि हरजस का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कलमकार से निकाल दिया गया है, क्योंकि हरजस एक के बाद एक कंटिन्यू गाने निकाल रहे हैं। और लेवल का सीन आपको मालूम है, जितनी स्पीड में हरजस गाने निकाल रहे हैं उतनी स्पीड में वो, अगर वो कलमकार पे होता तो उतनी स्पीड में वो गाने नहीं निकाल पाता। शायद अगर नहीं भी निकालो, शायद क्या पता अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हो, शायद ये भी हो सकता है क्या पता कुछ अच्छे गाने निकाले जो कलमकार की लेवल से वो शायद आ सकते हैं शायद। बट मेरे हिसाब से मुझे कहने के लग रहा है कि अब जो है हरजस निकल गया या फिर कलमकार वालों ने निकाल दिया, क्योंकि कंटिन्यू एक के बाद एक बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। और लेवल का यही सीन रहता है कि भाई लेवल जो है धीरे धीरे गाने निकलवाती है, लेकिन आर्टिस्ट के अंदर एक भूख रहती है ज्यादा से ज्यादा गाने फेंकने की, लेकिन वो चीज एक लेवल के अंदर नहीं मिल पाती है। शायद ये इशू रहा होगा और शायद कॉल रिकॉर्डिंग वाला अंकित खन्ना का सीन रहा होगा, शायद ये भी हो सकता है। और साथ में कोलैबोरेशन आ रहा है हरजस का फादी के साथ, तो देखते हैं भाई दोनों के दिल टूटे हुए हैं तो दोनों एक साथ क्लैश होंगे तो अलग ही सीन होने वाला है। साथ में अगली अपडेट ये है, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आपको वहां पे एमिवे के गाने नहीं मिलते हैं, लेकिन अब अगर आप एमिवे के गाने सर्च करेंगे और बैकग्राउंड में चलाने की कोशिश करेंगे किसी को टैग करके, तो वहां पे एमिवे के बैकग्राउंड में आपको गाने मिल सकते हैं। अभी कुछ गाने आए हैं, धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से सारे के सारे गाने अपडेट हो जाएंगे एमिवे के। और साथ में अगली जो अपडेट है वो ये है कि 10 तारीख को $KR मालूम है ना, कृष्णा का गाना आ रहा है नो लॉसेस, देखते वो गाना कैसा होने वाला है। बट मेन जो मेरी अपडेट थी वो तला अंजुम को लेके थी, और ये पब्लिक के बीच में समझाने की कोशिश की थी कि पब्लिक यार कहां से कहां खींच के ले जाती है यार। मीम पेज को देख रहा हूं कंटिन्यू एक के बाद एक हेट दे दिया, लेकिन जब उनको पता चला कि हाँ यार नहीं यार लग रहा है कि हमने गलत बोल दिया, तो बाद में फिर उनको डिलीट कर दिया। वो समझो, बात को समझो, हिप हॉप के अंदर यूनिटी बनाए रखो। मेरे पास अलग अलग जगह के फैंस है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक जगह पर इकट्ठे रहे और एक साथ लोगों को आगे बढ़ते हुए देखे, अलग अलग जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं हिप हॉप सीन के अंदर। बस यार यही कहना है, बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।